क्योंकि जब एक सेशन होता है, जब एक पूरा का पूरा किसी टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं ना, तो जो स्पीकर होता है उसका एक ही गोल होता है, उसका एक ही एम्बिशन होता है कि जिस पर्पस से मुझे यहां पर बुलाया गया है वो पर्पस पूरा होना चाहिए। उसके लिए कई बार हार्श वर्ड भी यूज करना पड़ता है, कई बार कमेंटिंग वे में हमें चीजों को समझाना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें जो है ना वो यहां पर बहुत कम लगती हैं, लेकिन जब कोई बुरी बात, कोई कमेंट होता है ना पॉजिटिव वे में, वो सीधा यहां जाकर के लगता है और वहां से शुरू होता है फिर हमारी ग्रोथ का, या हमारी एक जो जिद बोलते हैं अपने सपने को पूरा करने का, वहां पर जाने का। तो आज के सेशन में भी हम सब बात करेंगे कि एक कॉमनली हम किस प्रकार से इस सेशन का एक अच्छा सा आउटकम निकाल पाए। और जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनको यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, बूट कैम्प का आज 4th डे है और आने वाले पिछले 3 दिन में हम लोगों ने बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया, बेसिक चीजों के ऊपर हम लोग आते जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपनी शुरुआत को बढ़ाएंगे, और जैसा प्रतीक ने बताया कि हमारे साथ में गेस्ट स्पीकर भी रहेंगे। तो ये सब चीजें मिला करके हमारे बूट कैंप को एक बहुत खूबसूरत सा 11 दिन का ऐसा महोत्सव बनाती है, जहां पर हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने नॉलेज को लेकर के, अपने बिजनेस को ग्रोथ करके, और वो बहुत अच्छा यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जितने लोग यहाँ पर हैं, कि दोस्तों आप में से जितने भी लोग, जब भी अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ई ग्रोथ एकेडमी इज प्लानिंग फॉर फिजिकल, बोलना चाहिए 1-to-1, हम लोग सेशन के लिए भी बात कर रहे हैं, उसमें जब आप लोग आए ना, तो आप इस प्रकार से तैयारी में आए कि आपको जो भी बूट कैंप के आउटकम या सेशन मिलते हैं उससे आपके बिजनेस ग्रोथ में क्या डेवलपमेंट आया, वो अगर आप हमसे पर्सनली शेयर करोगे ना, चाहे वो ब्रेकफास्ट के टाइम हो, चाहे वो डिनर के टाइम हो, या 1-to-1 जब हम लोग बैठे हैं टी टाइम हो, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा कि आज अगर आप इतना रिगार्ड हमको दे रहे हो, तो हम उस रिगार्ड को आपको रीपे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमें और क्या डेवलपमेंट अपने अंदर करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग उससे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सभी लोग एक जर्नी में एक साथ हैं, सबके पाथ अलग अलग हैं, सबकी हर्डल्स अलग अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी एक है, अपने अपने सपनों को, अपनी मंजिल तक कम समय में अच्छे तरीके से पहुंचना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और 2025, ठीक है, हमारा बूट कैंप का सीरीज 8.1 2 3 4 ये चालू था। और उसके बाद में हमने जब ये बूट कैंप हमारा स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पर बूट कैंप को 9.0 ये सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया, इस सेशन को, इस बूट कैंप को अभी से। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो 2025 का टोटल होता है 9 दोस्तों। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो पूजा करते हो, चाहे वो इबादत करते हो, चाहे वो प्रेयर करते हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से अपनी सर्वशक्तिमान को मानते हैं, दोस्तों उन सभी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो 9 नंबर है, मतलब 2025 जो ईयर है ना, जिसके ऑलरेडी 5 महीने ऑलमोस्ट जा चुके हैं 12 में से, तो मैं आपको बता दूं ये 9 मूलांक का ईयर है दोस्तों। और 9 मूलांक का ईयर जो होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दोस्तों ये बहुत सारे परिवर्तन, जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चेंजेस का ईयर है ये वाला, इसको आप फील करेंगे, ठीक है। मैं आपको किसी भी प्रकार के बोलते हैं ना, कई लोगों को लगता है तो अंधविश्वास है, बिल्कुल नहीं। न्यूमरोलॉजी हमारे लिए काम करती है। हमारे हमारे पेरेंट्स ने जो हमारा नाम रखा है वो भी दोस्तों हमारे ऊपर काम करता है, क्योंकि हमेशा जो मार्स है ना वो आपकी चीजों को मैनेज करता है, आपकी मेहनत और उस चीजों के मिले जुले असर को ही आपकी जीवन की सफलता या चैलेंजेस जो है ना उससे मिला करके देखा जाता है। तो ये ईयर जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन वाला ईयर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेंजेस आप इसमें ले सकते हो, ला सकते हो और आएंगे आपके। इसके बाद ये न्यू अपॉर्चुनिटी का भी ईयर है, जो मूलांक 9 होता है वो नए अवसरों को लेकर के आपकी लाइफ में आता है। जितने लोग पहली बार या जितने लोग ई बायोटोरियम कंपनी की जर्नी में यहाँ पर हैं, मैं उनको बता दूं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी अगर ई बायोटोरियम के आपके पास में आई है ना, आप इसको बहुत अच्छे से इनकैश कर सकते हो। जितने लोग हमारे साथ ऑलरेडी ई बायोटोरियम कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि न्यू एरिया, न्यू स्टेट, ठीक है, और न्यू टीम के लिए आपको वेंचरिंग करने के लिए जो है ना नए अवसर इस ईयर में आपको आ चुके हैं।
आ रहे हैं और आने वाले टाइम में आएंगे, ये न्यूमरोलॉजी बोलती है दोस्तों। ठीक है, और इन सारी चीजों का मिला करके जो मूलांक 9 होता है वो ये बोलता है कि ये जो है ना ईयर, जो 2025 है, ये कमिटेड लोगों का ईयर है, जो अपने कमिटमेंट को लेकर के पूरा करेंगे उनका ईयर है। दोस्तों क्या होता है कि आज 11 दिन आपको और हमको 7:50 पे आना ही आना है। ठीक है, इन 11 दिन के अलावा जो बाकी के 19 दिन आपके बचते हैं एक महीने की अगर बात करूं, तो उस 19 दिन में आपका उठने का टाइम, आपका ऑफिस जाने का टाइम, आपका वर्किंग का मीटिंग का टाइम जो है वो कोई एकदम सेट नहीं होता कि मिनट टू मिनट चले। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि आज जब हमें मालूम होता है ना कि यार ये 11 दिन हम इस चीज को करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस साल आपने अपने आप से कमिटेड रहे, तो दोस्तों यहां पर बोलते हैं ना कि 80% तो मेरी मेहनत, लेकिन 20% कहीं ना कहीं हमारे लोगों के आशीर्वाद, हमारे परिवार का सपोर्ट और ऊपर वाले का, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लोग ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा मानते भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें 20% मिलकर के आपको जो एक पुश देती हैं, आपको एक पंच देती हैं, आपको एक किक देती है ना, वो आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ये 2025 हम लोगों ने यहाँ पर ये जो बोर्ड गेम स्टार्ट किया, इसमें हमने 9.0 सीरीज को रखा कि सबके लिए लकी होता जाए। ठीक है, और यहां पर आप देख भी रहे हो पिक्चर में कि लोग इस 2025 को आते आते क्या कर रहे हैं, उसको सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा 9.0 सीरीज के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण, जो बोलते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, कि सबके लिए ईयर अच्छा जाए, उसके लिए हम लोगों ने बात की। अब हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर के हमने पहले दिन बात करी, हमने बिजनेस माइंडसेट हुआ, हमने विजन की क्लैरिटी पे बात की, हमने कल प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज लिया, और वो नॉलेज इसलिए बहुत अच्छा था कि हमें एक आम जीवन में, ठीक है, अब ये किसी भी रूप में हो सकता है और इसको कैसे हैंडल करना है, यही तो आज हम लोगों को सीखना है। तो ये सारी मेहनत जो है ना, इस मेहनत के बाद में ये वर्ड खड़ा होता है, और बाकी सारे वर्ड जो है वो ऐसे ही बिखरे रहते हैं, क्योंकि आपने जो बताया, समझाया, सब कुछ किया वो अपनी जगह पे है, लेकिन अभी सामने वाले ने उसमें क्या निकाला, ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर हम मान लीजिए हम बात करने के लिए स्टार्ट करें, तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। पहला हमें बात करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन मीन्स व्हाट, क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उनको ऑब्जेक्शन का मतलब जो है वो ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है, बहुत बड़ा बोलना चाहिए सामने वाले का, एकदम से बोलते हैं ना कि आपने कुछ बोला और सामने वाले ने तपाक से उसको मना कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ऐसा हमको डराता है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, हमारी जो जर्नी है, या जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आज विशेषताएं हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की विशेषता की बात करो, या ई बायोटोरियम कंपनी में किसी भी लीडर की बात करो, टॉप इनकम अचीवर से लेकर के जिसको कल पहली बार उसका अवेयरनेस बोनस आया हो, जिसने कल पहली बार क्वालिफिकेशन का बोनस लिया हो, जिसने कल पहली बार फैमिली बोनस लिया हो, आप उससे भी पूछोगे ना तो वो भी ये वर्ड से वंचित नहीं है। वो ऑब्जेक्शन जो है ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत खूबसूरत वर्ड है। ठीक है, आप मानो तो भी है और आप नहीं मानो तो भी है, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो क्यों ना इसको हम एक खूबसूरत सा वर्ड या हमारे बिजनेस का, ई बायोटोरियम का एक पार्ट मान करके चलें। तो हमें क्या होगा, जब भी ये वर्ड आएगा तो आपको खुशी होगी कि अरे हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू हियर। तो ये एक अंदर से हमारे जील आएगी, एक हमारे अंदर से थॉट आएगा उससे लड़ने के लिए। ऑब्जेक्शन को हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन का मतलब कंप्लेंट्स भी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में ग्रीवेंसेस भी हो सकता है, किसी भी चीज की शिकायतें हो सकती हैं, प्रोटेस्ट हो सकता है, विरोध हो सकता है, और रिजेक्शन का मतलब सीधे सीधे नकारना जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्शन के सिनोनिम्स क्यों हैं, क्योंकि इन सबके अलग अलग मीनिंग है हमारे बिजनेस को लेकर के, और इन्हीं चीजों को हैंडलिंग करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। अब जो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो व्यक्ति सामने वाला लेता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कैसे, उसका मूड उस समय कैसा है, उसकी सिचुएशन क्या है, लाइफ के प्रति उसका परसेप्शन क्या है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो क्या है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस पूरे वर्ल्ड को मिलाकर के बनाती हैं, और जिसमें से आउटकम निकल के आता है, जो हमें पहला साउंड करता है वो आता है एक बिग नो। ठीक है,
मतलब ये कि जैसे उसने बोला हमें लगता है यार ये तो बहुत बड़ा मना कर रहा है, ना कर रहा है, तो वो एक बिग नो वहां से निकल करके आता है। ये ऑब्जेक्शन इज ऑल अबाउट इन ई बायोटोरियम कंपनी। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर बोलना चाहिए जर्नी, तो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग का मतलब। ठीक है, अब दोस्तों हैंडलिंग के मीनिंग भी यहाँ पर बहुत सारे क्यों बताए हैं, क्योंकि हर चीज का अपना अपना तरीका होता है उसको डील करने का दोस्तों। ठीक है, और इन सारी चीजों के ऊपर सारे जो बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्शन के जो तरीके होते हैं उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आज कुछ ऐसा आउटकम जरूर निकले आपके लिए कि कल जब भी कभी हमारी मुलाकात हो तो आप जरूर ये बताएं कि सर उस सेशन से मेरा ये आउटकम निकला और मुझे आज ये इनकम हुई। हैंडलिंग का मतलब क्या? हैंडलिंग का मतलब हो गया एडमिनिस्टर। ठीक है, अब एडमिनिस्टर मतलब क्या दोस्तों, इस पूरे के पूरे ई बायोटोरियम बिजनेस में जो सेटअप रूल्स हैं, ठीक है, जो सेटअप रूल्स हैं वो आपको मालूम है। ठीक, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिस्चार्ज जो है उसका टाइमिंग क्या है, सिस्टम क्या है, ऑल यू नो बेटर देन हिम और हर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको उस तरीके से उस व्यक्ति के साथ में हमको डील करना है। ठीक, तो ये हो गया एडमिनिस्टर, उसको किस प्रकार से आपको तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद जब कंट्रोल की बात आती है, हैंडलिंग का एक मीनिंग कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल मीन्स व्हाट? कंट्रोल मीन्स ये कि जब आपको वो बंदा मना करता है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका एंगर, ठीक, क्योंकि दिमाग खराब तो होता है कोई भी हो वो, आपको क्या लगता है कि आज अगर मान लीजिए आपकी जगह मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं और मुझे अगर कहीं से ना मिलेगा तो मैं क्या उसको उतना पॉजिटिवली ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मुझे अपनी चेंजेस करनी पड़ेगी, तभी मैं उस नो को ऑन कर पाऊंगा। ठीक है, ऑन किस पर्पज से? उस नो को मैं ऑन करके न्यू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो हमें वहां पर अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा एंगर और हमारा नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या कि सामने वाले से एकदम से जो है ना वो बोलते हैं ना भिड़ जाना, वो चीज हमको नहीं करना है। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट, हमको किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है। ये हैंडलिंग की कुछ सिचुएशंस हैं जो हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना है। एक होता है डील विथ, जो चीजों का उस बंदे ने हमें ऑब्जेक्शन लिया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की वो बंदा जो है जो आपसे सारी बातें कर रहा है उसके परसेप्शन को समझना पड़ेगा, तो आप उसको अच्छे से ऑब्जेक्शन के साथ में डील कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए आप और आपका सामने वाला जो भी प्रोस्पेक्ट है वो आमने सामने बैठे हैं और बीच में 6 बना हुआ है, ठीक है, तो आपको वो 6 दिख रहा है लेकिन सामने वाले को वो क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। हमें उसके परसेप्शन के हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा, तब हम उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद एक उसका सिनोनिम से ट्रीट। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप उसको, ठीक है, जब आप उसको ई बायोटोरियम कंपनी में जिस दिन आप ज्वाइन करे थे, ठीक है, जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, आपको सीनियर ने प्लान दिखाया था, आपको ई बायोटोरियम के लिए बार बार मोटिवेट किया था, तो आपका माइंडसेट क्या चल रहा था? ठीक है, तो ट्रीट हिम और हर लाइक यू, कि आपका उस समय परसेप्शन क्या था। अरे आज आप सब चीजों को समझ चुके हो तो आपको ये चीजें लग रही है यार इतना विश्वास करना क्यों इसके लिए कठिन होता जा रहा है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने भी तो टाइम लिया होगा, आपने भी तो कई बार बातें की होंगी, आपने भी तो चाइल्डिश क्वेश्चन किए होंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो आई होंगी ना आपके साथ भी। तो अगर आप उसको उस तरीके से ट्रीट करोगे तो आपका इस बिजनेस में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो रेशियो है ना पॉजिटिव वे में, वो आपका एकदम से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, और कई लोगों ने मेरे को, मतलब मेरे ही कई लोगों ने मुझे जब ये बताया, उन्होंने ज्वाइन खुद ने भी 6 6 महीने बाद किया, सारी चीजों को करके उन्होंने इस प्रोडक्ट को 6 महीने बाद परचेस किया, ये जानते हुए कि ये प्रोडक्ट क्या रिजल्ट लोगों को दे रहा है। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड जो है जिसने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया, उसका बोलना था कि सर मेरे फ्रेंड जो हैं वो 6 महीने से उनको बता रहा हूँ कि तुम्हें शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, थकान जल्दी हो जाती है, ट्रेवलिंग बहुत करना पड़ता है डेली का, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रेशर बहुत होता है, तो 6 महीने लग गए उसको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करने में। और ज्वाइन करने के बाद में वो बाद में जब उससे बात हुई कि आप बाकी के लोगों को कैसे बता रहे हो, क्या बता रहे हो, तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि यार समझ में नहीं आता, लोग इतने टाइम से हमको जानते हैं और उसके बाद भी विश्वास नहीं करते यार। तब उस बंदे ने उसको समझाया कि भाई तूने भी 6 महीना लिया था क्या, तेरा मेरे ऊपर विश्वास कम था क्या?
मतलब ये कि बोलते हैं ना यूनिवर्स आपको आपका देते ही देता है। तो इन चीजों को ऐसे अगर आप ट्रीट करोगे, मतलब जब तक ई बायोटोरियम आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे ऑब्जेक्शन वो सब जेन्युइन थे। और जब सामने वाला आपसे इस चीज को लेकर के अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेस कर रहा है, तो फिर आपको उसके ऊपर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। तो ट्रीट हिम और हर लाइक लाइक यू बोले तो ज्यादा अच्छा है, कि मेरी तरह समझोगे तो आप सारी चीजों को समझ पाओगे। ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं ई बायोटोरियम कंपनी में, तो दोस्तों हमारा स्कोप ऑफ चैलेंजेस जो है जो ऑब्जेक्शन हमें सामने वाला लेता है, ले सकता है, उसका स्कोप ऑफ चैलेंजेस हमारे लिए क्या हो सकता है, उस चीज के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चैलेंज है, मेरा ऐसा मानना है, वो कंपनी प्रोफाइल को लेकर के वो ऑब्जेक्शन हमारे सामने ले सकता है। इंस्टेंटली वो आपको बोल सकता है कि यार कंपनी आती है, बंद हो जाती है, क्या प्रूफ है कि लंबी चलेगी, कंपनी के पास में लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी की गारंटी क्या है, सागर जोशी किस प्रोफाइल से हैं, ऐसे कई एमडी आए, कई एमडी चले गए, उस कंपनी का एग्जांपल, इस कंपनी का एग्जांपल, क्या गवर्नमेंट ने इनको लीगल परमिशन दी हुई है, क्या इनके पास में लीगल सारी की सारी कंप्लायंसेस अवेलेबल हैं। इस प्रकार का जो ऑब्जेक्शन हमें आ सकता है, वो कंपनी के प्रोफाइल को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन जो हैं इसके आसपास हमारे सामने आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कंपनी प्रोफाइल को लेकर के जो ऑब्जेक्शन हमारे सामने आ सकते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पे कि प्रोडक्ट्स को लेकर के, है ना। क्योंकि आज ई बायोटोरियम में हमारे पास क्या है, हमारे पास में एक कंपनी है, उसका सॉलिड प्रोफाइल है। हमारे लिए बात कर रहा हूं, सामने वाले का नहीं, ठीक है। हमारे लिए कंपनी का एक सॉलिड प्रोफाइल है। कंपनी का मुंबई में, दादर में, कंपनी का दिल्ली में बहुत बढ़िया लेविश, बहुत अच्छे ऑफिसेज ओपन हैं, ये हमारे लिए है ना। लेकिन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन सामने वाले के क्या हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पर बात की। प्रोडक्ट्स को लेकर के हमें मालूम है कि हमारे पास में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में न्यूट्रिशन है, हमारे पास में आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, हमारे पास में मैग्नेटिक प्रोडक्ट है। ये सारी चीजों को हमें मालूम है। हम अब धीरे धीरे उसका साइंस भी समझने लगे हैं इतने टाइम में एसोसिएट होने के बाद, और नए मेंबर धीरे धीरे इस चीज को सीखना चालू कर चुके हैं, वो लोग करते जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे बीच में जो है वो ऑब्जेक्शन हमको आ सकता है। किस प्रकार से लोगों को लगता है भाई ट्रस्ट नहीं है उनको, वो मैग्नेटिक थेरेपी को जानते ही नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है। कौन कौन सी बीमारी के ऊपर काम करता है, क्या काम करता है, काम करेगा नहीं करेगा, तुम गारंटी ले रहे हो, इन सारी चीजों के जो है जो वर्ड, जो ऑब्जेक्शन हमारे सामने आते हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सामने वाला इन चीजों के ऊपर आपसे बात कर सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट प्लान को लेकर के मान लीजिए अगर बात कर रहा है, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए या प्रॉफिट प्लान के ऊपर जो हमारा ई बायोटोरियम कंपनी का बिजनेस प्लान है, अगर मैं प्योरली इस इंडस्ट्री की बात करूं, तो दोस्तों आज की डेट में ई बायोटोरियम के बराबर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो हमारी जैसा काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अपने आप को काउंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्लान वाले हो गए, वो क्रिप्टो वाले हो गए, कोई भी हो गए, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली मॉडिफाइड, डिफाइंड, मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट बेस। उसमें ई बायोटोरियम कंपनी के बराबर आज पे आउट कोई कंपनी नहीं दे रही। ठीक है। और ये जो पे आउट की बात मैं कर रहा हूं ना, ये परसेंटाइल में कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे सर मतलब जो कंपनी का ज्वाइनिंग कितना है उस हिसाब से जो रिटर्न मिलता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग में, मैं उस परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। वो इस समय कोई कंपनी इतना नहीं दे रही है। ठीक है। क्यों दे पा रही है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, जो आपको हो सकता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लोगों को बताने के काम आए। ठीक है। उसके बाद में लोगों के ये ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि यार सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं, दिन में 2 पे आउट हैं, 2 पे आउट का कैलकुलेशन है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। वन ऑफ माय फ्रेंड जो ई बायोटोरी में एसोसिएट हैं, उन्होंने जब लगभग 30 हमारे यहाँ पर लगभग लाख लोगों के आसपास का एसोसिएशन जब हुआ था, तो उन्होंने एक बिरला सन लाइफ के व्यक्ति से मेरी बात कराई, और उनका ये बोलना था कि विवेक जी आज लोगों के पे आउट आते हैं, दिन में 2 बार आपका सॉफ्टवेयर रन करता है, और वो रन करने के बाद में कैसे कंपनी इन सब चीजों को मैनेज कर सकती है, आपका सॉफ्टवेयर तो एक दिन फेल हो जाएगा। मतलब इंस्टेंट उस व्यक्ति का एक क्वेश्चन था। कई लोगों को होता है ना कि कई लोगों को चिंता इस बात की नहीं होती है कि यार मेरी प्रॉब्लम कितनी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन अगर ले लूं तो वही बहुत है। होते हैं कुछ लोग ऐसे आदत से मजबूत, ठीक है, मजबूर तो हर होता है, पर कुछ आदत से मजबूत होते हैं, तो उनका काम ही ये होता है कि वो दुनिया की चिंता ज्यादा करना
पसंद करते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने कहा सर आप एक बात बताओ ना मुझे कि आज सॉफ्टवेयर जो कंपनी लाख लोगों का, मतलब जिसने एक से स्टार्ट करके लाख लोगों तक आई, और आज भी वो 2 बार पे आउट देने का काम कर रही है। अभी तो हमारे यहाँ 3 दिन के साइकिल का पेमेंट जो है वो चौथे दिन दिया जाता है, ताकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन कंपनी के आपके सबके कम से कम हो। पर साइकिल तो 12 घंटे में ही रन हो रहा है ना हमारा। तो मैंने कहा सर जो कंपनी ने स्टार्ट करके लाख लोगों तक अगर आई है और सॉफ्टवेयर में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, तो सर कंपनी ने भी तो कुछ मैनेजमेंट ने बैकअप लिया ही होगा ना। भाई आपको और हमारा एक ड्रीम हो सकता है कि मुझे ई बायोटोरियम से 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी कमाना है 2 महीने 4 साल में, जो भी एक टाइम है। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उनका ड्रीम तो इतने लोगों को इतना पैसा देना है, तो उनने बैकअप रखा होगा ना सर। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको यही बोलूंगा, जब सारी चीजें बोलने के बाद भी उनका वही सॉफ्टवेयर पे से ध्यान हट ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा सर फिर ये करते हैं अपन कि अगर आपको लगता है कि 2 लाख के बाद में कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो गड़बड़ करेगा या फेल हो जाएगा, तो आप तब तक इंतजार कर लीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति जो झारखंड से थे, उन्होंने उस समय उसको ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं सर मुझे डाउट है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूं, मुझे मालूम है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ सकती है। उस बंदे ने जब ई बायोटोरियम में लगभग 3 लाख हो गए ना, तब उसने मेरे से बात करने के बाद में उस व्यक्ति ने उसके साथ में एसोसिएशन में काम चालू किया। तो लोगों के ये भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अभी कहां से सॉफ्टवेयर पे उसका ध्यान जाएगा, क्यों? क्योंकि सामने वाला फ्री है, ठीक है। फ्री मतलब वो कोई भी क्वेश्चन हमको कर सकता है। तो प्रॉफिट प्लान से रिलेटेड ये भी हम लोगों को ऑब्जेक्शन या चैलेंज हमारे सामने आ सकता है। उसके बाद आती है बात कि अचीवमेंट की, ठीक है। अचीवमेंट की बात ये आती है कि यार आपने कितना कमा लिया, ठीक है। आप क्या वाकई में इतने अचीवर हैं कि नहीं है? आज ई बायोटोरियम वाकई में पैसा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? कंपनी ये सारे के सारे अचीवमेंट जो हैं उसको अगर इतना हाईलाइट कर रही है, स्पॉटलाइट कर रही है, तो वो सारे के सारे अचीवमेंट के प्रूफ क्या है? या प्रूफ देने के बाद भी लगता है कि नहीं यार ये तो सब फेक है, कंपनी इसी प्रकार के अचीवमेंट जो है वो क्रिएट करके, ठीक है, इस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। ये कुछ ई बायोटोरियम कंपनी से जो डायरेक्ट रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्शन है ना, वो हमारे सामने आ सकते हैं। वो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रॉफिट प्लान और अचीवमेंट। इसके बाद में आता है पर्सनल। दोस्तों ये जो पर्सनल मैं आपको ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको पर्सनली मत लेना आप लोग, ठीक है। क्यों मत लेना? क्योंकि दोस्तों ये तो बात तय है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, आपका प्रोफाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी मैच्योरिटी, ठीक है, और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है, वो सारी चीजों के ऊपर सामने वाला भी आपको इनडायरेक्टली ऑब्जेक्शन रेस कर सकता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में पहले से हैं तो पहले का क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, क्यों, क्या, कैसे, वो सारी चीजों के ऊपर वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो बात कर सकता है आपसे। तो उस चीज को हमें पर्सनली क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ठीक है, हमारे साथ जो हमारा प्रोफाइल या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो परछाई बन के हमारे साथ रह रहा है वो है, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है, जो हमारे सामने आ सकते हैं या आते भी होंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सारा हमारा जो बिजनेस का कन्वर्जन है वो इन्हीं सारी चीजों के आसपास तो मिलकर के रुका हुआ है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्शन तो इसके अलावा भी होंगे। जब मैं आपसे बात करता जा रहा हूँ, कुछ लोग आपको याद भी आते जा रहे होंगे, जिन्होंने आपसे बहुत सारे बहुत प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे। यार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे बांट रहे हैं, 2-2 बार दिन में फैमिली बोनस, सुपर फैमिली बोनस, ये कहाँ से आ रहा है? ये सब आपको याद आता जा रहा होगा। लेकिन हमारे लिए काम की बात क्या है मालूम? उसको हैंडल करना। यही तो हमारा आज का पर्पस है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम को समझना थोड़ी है, हमको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जितनी चीजें हम लोगों ने की, पर्सनली सब लोग अगर याद करेंगे तो उनको याद आएगा कि इस प्रकार के ऑब्जेक्शन के बाद में दिमाग जो है उसका, ये सब सुनने के बाद में कैसा दही बनता है दोस्तों, है ना। अच्छे खासे मूड से निकले हैं, बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट, डेमो, सब कुछ देने के बाद, इतना लंबा चौड़ा प्लान का पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद सामने वाला बंदा जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन करता है, तो दिमाग का दही तो होता ही होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यार सागर सर आज क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, हमें मालूम है कि वो व्यक्ति रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोगों के साथ जो बाहर से मिलने के लिए आते हैं अपने केबिन में, उसी गर्मजोशी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ उनसे मिलते हैं जो वो सुबह 11, 12, 1 बजे मिलते हैं। मतलब 12 घंटे में भी वो व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, उसके लेवल को वो डाउन नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। आज अगर मैं बाहर से आए लोगों के साथ में
जोश के साथ नहीं मिलूंगा तो उन्हें क्या मालूम है कि मैं पिछले 8 घंटे 10 घंटे से एक ही चीज के ऊपर मीटिंग कर रहा हूं। तो ये हमें लगता है, हमारे अंदर दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है दोस्तों, है ना। लेकिन एक बात आप भी इस बात को जानते हैं कि दोस्तों, दूध के फटने पर उसी व्यक्ति को दुख होता है या वो चिंता करता है जिसको उस दूध से पनीर बनाना नहीं आता है दोस्तों। ये बात तय है। ठीक है। अगर आपको मालूम है कि इस प्रॉब्लम से भी, इस ऑब्जेक्शन से भी मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, आपको तरीका मालूम है, तो आपको वहां डिस्टर्ब नहीं होना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मालूम है, ठीक है, तो दो चीजें हैं कि या तो आपने सारी चीजों को समझ के अभी ई बायोटोरियम कंपनी में स्टार्ट नहीं लिया है, ठीक है। दूसरा, आपको अपने सीनियर के साथ में एक अच्छी खासी काउंसलिंग जो है उसको करना चाहिए। और ये चीजें इतनी अच्छी है इंडस्ट्री की कि दोस्तों ये सिखाते हुए भी इनकम देती है। इसमें सीखते हुए भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इसमें सीखने के बाद ही इनकम मिलेगी ऐसा कभी नहीं होता। ये इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो जब हमें इस प्रकार की सिचुएशन में हम बैठे हैं दोस्तों, तीन प्रकार की चीजें हमारे पास चाहिए। पहला हमारे सामने चाहिए आइस, ठीक है। दूसरा चाहिए फायर। और तीसरा चाहिए हमारे पास शुगर। अभी आजकल शुगर की बीमारी बहुत चल रही है, बहुत कॉमन है। और हम लोग चूंकि इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं तो शुगर को आप शुगर फ्री भी मान सकते हैं, जैसा लेना हो आपको लो। अब ये तीन चीजें चाहिए, ठीक है। अब ये तीन चीजें क्यों चाहिए दोस्तों? आइस चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है, दिमाग ठंडा होना जरूरी है। फायर चाहिए हमारे सीने में। आपके सपने आपको मालूम है, ई बायोटोरियम क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या है, सागर सर क्या है मेरे लिए, वो मैं जानता हूं, उसको नहीं मालूम है। तीसरा चाहिए शुगर। शुगर चाहिए जुबान पे, बोलने के टाइम, ठीक है। अब इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज अगर मान लो अपना प्लेस चेंज कर दे तो कबाड़ा होना तय है, ठीक है। आइस अगर आपने सीने में रख लिया, मतलब ठंडक आपको मिल गई, तो आपको लगेगा ठीक है, सही तो बोल रहा है, उसने अपने को समझाया, अपन उसको समझाने गए थे, अपन वापस आ गए। आग अगर दिमाग में रख लेंगे तो दिमाग ऐसा जलेगा, ऐसा जलेगा, मतलब पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सामने वाला समझ जाएगा कि यार सही जगह पे मैंने चोट करी है शायद, ठीक है। तो यहां पर तीनों चीजें जो है ना वो हमारी प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। आग अगर मान लीजिए दिमाग के बदले जुबान पे आ गई तो उसके बाद क्या हो सकता है वो आप भी जानते हो दोस्तों। वहां तो 1 to 1 क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हमको वहां पर चाहिए। और ये इमेज मैंने आपको इसलिए दी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि जब कभी भी कोई मीटिंग के लिए आप जाओ ना, तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि दोस्तों, मीटिंग में जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। वो छोटी सी एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो कि मीटिंग में एंट्री होने से पहले, चाहे वो 1 to 1 हो, 25 लोगों की हो, 50 लोगों की हो, जितने भी लोगों की मीटिंग हो, दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए आपको अपनी आईज क्लोज करना है। और अपनी आईज को क्लोज करने के बाद, आप अभी भी कर सकते हो आईज क्लोज, आप आईज क्लोज करने के बाद आपका जो हैंड है ना, राइट हैंड, उससे आप जब किसी को कुछ देते हो ना, वो आप करो अभी यार। आप जब करोगे तो आपका हैंड कैसा है, आपका हैंड अपर साइड में है, आपका हैंड जो है, पाम्स जो है आपकी लेने की स्टाइल में नहीं है, वो देने की स्टाइल में है। और जब आपके अंदर ये फील आ गया ना कि मैं इस घर में कुछ देने आया हूं, मैं यहाँ पर अच्छी हेल्थ देने आया हूं, मैं यहाँ पर चैलेंज के सॉल्यूशन देने आया हूं, मैं यहाँ पर इनके घर की वेल्थ जो है उसको क्रिएट करने आया हूं, मैं यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम देने आया हूं, मैं इनको इनके चैलेंजेस से मुक्ति दिलाने आया हूं, अगर ये चीज आप फील कर लोगे ना एक 10 15 20 सेकंड के अंदर, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको मालूम है मैं कोई गलत काम या गलत बात बताने यहां पर नहीं आया हूं दोस्तों। इस चीज को आप कर सकते हो। और जैसे ही ऑब्जेक्शन आए, आप इन तीनों चीजों को याद कर लेना कि मुझे सब चीजें प्रॉपर जगह पे सेट करनी है और स्टार्ट करना है मुझे, क्योंकि अब मुझे हैंडलिंग जो है ना उसकी तरफ जाना है। तो इस चीज को मेरा ऐसा मानना है हम लोग कर सकते हैं, अगर कर लेंगे तो हमारे लिए कन्वर्शन रेशो जो है वो शायद और अच्छा बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, ठीक, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हमें कुछ चीजों का, थिंग्स टू बी टेक केयर, और इन चीजों को देखिए, टेकिंग केयर अगर नहीं करेंगे उन चीजों का, तो वो जो डील है, वो जो बिजनेस है ना, वो हमारे हाथ से जा सकता है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि हमें और आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो चीजों का ध्यान क्या रखना है?
तो जैसे ऑब्जेक्शन के लिए हमने स्कोप बना के रखा था, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, टेस्टिमोनियल या अचीवमेंट से रिलेटेड, है ना, पर्सन टू पर्सन जिसको पर्सनल हम लोगों ने बोला था। इन्हीं 4 कैटेगरी के सॉल्यूशन पे हमको क्या चीजें समझना है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो शायद हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो इजी हमारे लिए हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन के फेज में हम लोग हैं, तो हमें क्या करना है, हमको प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेटिज्म, ये क्या है, कैसे बॉडी पे काम करता है। और कल हम लोगों ने डॉक्टर शिवानी से रिक्वेस्ट किया, हमेशा जो है उनको हम यही बोलते हैं कि आप बेसिक चीजें ही बताओ, उनके पास नॉलेज बहुत है, वो एमडी हैं, ठीक है, तो बहुत डेप्थ नॉलेज है, वो डेप्थ नॉलेज की हमको इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार हमें अगर लगता है कि हर बार बेसिक नॉलेज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपका पर्पस डॉक्टर की डिग्री लेना नहीं है, आपका पर्पस ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट को समझाना है। और मैं आपको बोल दूं कि आप ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट को आपको बेचने नहीं जाना है किसी के यहाँ, आपको सिर्फ उस बंदे को ये प्रोडक्ट समझाने जाना है। आपने अगर प्रोडक्ट को ठीक तरीके से समझा दिया ना, ठीक तरीके से समझा दिया मतलब उसका टाइमिंग, उसकी मेंटेलिटी और उसका जो माइंडसेट है वो तैयार हो, और आपने इस चीज को डिलीवर कर दिया हो, वहां पर आपकी सेल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ बेचने जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आपको बेचने की मेंटेलिटी से जाना भी नहीं है कि आज 4 प्रोडक्ट मुझे बेच के आना है, नहीं, आज 4 लोगों को मुझे प्रॉपर तरीके से ई बायोटोरियम समझा के आना है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर उन लोगों का रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं, डोंट ट्राई और डोंट ट्रीट लाइक अ डॉक्टर। लोग इतना डेप्थ में चले जाते हैं, इतना डेप्थ में चले जाते हैं, कई बार बॉम्बे के हेड ऑफिस में या दिल्ली में हम लोग जब बैठे होते हैं ना, बाहर कैबिन में बैठे होते हैं, तो कई लोगों को ये नहीं मालूम होता है, ये मेरे साथ में कई बार हुआ है, कि यार ये विवेक नायक है ना, क्योंकि चेहरा कोई इतना चार्मिंग नहीं है कि लोगों को एक बार देख के जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। दूसरा ये कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि लोग चेहरे को इतना ज्यादा देखें, तो जब भी मीटिंग होती है 5 मिनट 7 मिनट के बाद में मेरी स्क्रीन जो है वो ऑफ करके मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूं। तो लोगों को मैंने जब बॉम्बे ऑफिस में कई बार देखा है, कोई पृथ्वी के 600 फीट से हमारा मैग्नेट निकाल रहा है, कोई 60 फीट से निकाल रहा है, कोई 1600 फीट से निकाल रहा है, कोई पृथ्वी के घूमने की गति को इतनी तरीके से कर रहा है कि अगर पृथ्वी सुन ले तो वो खुद भी सोचने में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों की डिटेल में हमको जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टू टाइम सागर सर हो गए, अनिल सर हो गए, हमारी कंपनी के सीनियर मेंबर हो गए, वो आकर के प्रोडक्ट के ऊपर आपको बताते हैं। हमारे सेशन में डॉक्टर शिवानी भी आपको बताती हैं, 10 मिनट वो डेप्थ में प्रोडक्ट का नॉलेज देती हैं, लेकिन 50 मिनट्स वो चीजों को देती हैं जो आपके लिए जरूरी है। भाई एक हमारे प्रोडक्ट जो है वो बेसिक किन चीजों के ऊपर काम करता है, इतनी चीजें अगर सामने वाले को आपने बता दी तो दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आप जितना डेप्थ में जाओगे ना, फिर सामने वाला उतने क्वेश्चन निकालना चालू करेगा, और वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अलग ही वे में चली जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जिनकी ये जर्नी अभी नई स्टार्ट हुई है, जो मिड ऑफ द जर्नी में है, ठीक है, अगर आप ये गलती कर रहे हैं जाने अनजाने कि यार सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा है तो दिए जाओ, आप तो पूरा मैग्नेटिक थेरेपी उसके अंदर घुसेड़ के आएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में वो चीज देने की जरूरत ही नहीं है, अरे उसके बकेट को खाली रखो, अभी बहुत सारी चीजों पे बात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिलेटेड आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये कि यार आपको हमारे जो ई बायोटोरियम कंपनी की ई ग्रोथ एकेडमी की जो पूरी की पूरी कैटरिंग है, ठीक है, एक शादी में जाते हैं तो कैटरिंग वाला क्या संभालता है, वो आपका खाना बनाने से लेकर के सर्व करने से लेकर के सारी चीजों को हैंडल करता है। तो ई ग्रोथ एकेडमी की जो कैटरिंग सर्विस है रोज रात को 9 बजे, उसका फायदा उठाओ ना। आपको करना क्या है, आपको तो एनवलप भी नहीं लाना है, कोई गिफ्ट भी नहीं लाना है, आपको सिर्फ अपने लोगों को इनवाइट करना है, वो आएंगे हमारी कैटरिंग सर्विस को एंजॉय करेंगे, और ज्यादा टाइम वो लिफाफा बोलो गिफ्ट बोलो वो आपको देके जाएंगे। इस चीज को तो यूज करें। आज इतने लोग हमारे यहाँ पर हैं, इतने लोग हैं, लेकिन आपको 9 बजे की मीटिंग में तो अपने गेस्ट को भेजना ही चाहिए। वहां इतना बेसिक नॉलेज, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाते हैं, चाहे वो प्रतीक कथुरिया हो, चाहे वो वंदना त्रिवेदी जी हो, चाहे वो विवेक नायक हो, या जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर टाइम टू टाइम आते हैं, वो सब बेसिक चीजें समझाते हैं। वहां आपको सारी चीजें पका पकाया नॉलेज आपको मिल रहा है। सिर्फ बैठो ना वहां ला करके लोगों को बुला करके, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। प्रॉफिट रिलेटेड की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूं ई बायोटोरियम कंपनी में हमारा जो बेसिक चीजें हैं ना, और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि जो एक्चुअल हमारी चीजें हैं,
है ना। एक्चुअल प्रॉफिट से रिलेटेड चीजें हैं जिनको आप प्लान की खूबसूरती बोल सकते हो, प्लान का लूप होल बोल सकते हो, या प्लान का फीचर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ये आप, ठीक है। आपको हर चीज एक लिमिटेड वे में, लिमिटेड वर्ड में आपको सामने वाले को ट्रांसफॉर्म करनी है। आपको कभी ऐसा लगता है ना कि 13 पीवी 25 पीवी पे हमारा बोनस जो है वो 50% मिलता है, ये बताएंगे तो सामने वाला जो है यार वो नेगेटिव हो जाएगा, अभी तो वो 13 पीवी से लेने को तैयार है, उसको बाद में बता देंगे, बाद में समझा देंगे। सॉरी टू से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बाद में जब उसको ये पता चलेगा, है ना, तो वो चीजें जो है ना, वो उसको लगेगा यार मुझे डिच किया गया है, ठीक है, ये चीज है। और अगर आपको लग रहा है कि उस समय आप हैंडल कर लोगे सिचुएशन, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने ऊपर लेके देखो ना। आज आपको प्लान समझाया, आपको कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है, स्किप नहीं करना है। आप जैसे ही बात करते हो ई बायोटोरियम कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग की या प्रॉफिट शेयरिंग रिलेटेड, तो आपको उसको सबसे पहले चीजें बता देनी है कि ज्वाइनिंग के ऑप्शन क्या हैं, क्यों हैं, और फिर 50 पीवी 100 पीवी इसके ऊपर उसको लेकर के आना हमारा तरीका होना चाहिए कि यार अगर इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं ना, तो अगर ये फैमिली पैकेज ले लेंगे तो हमारा पूरा परिवार कवर होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग मेरा पर्पस नहीं है, मेरा शेयर पर्पस है आपके परिवार को एक हेल्दी सेफ्टी देना। जब ये 2-3 बार आप उसको बता दोगे ना, तो कल को जब उस व्यक्ति को ऐसा कुछ लगेगा तो आप याद दिला सकते हो कि दोस्त मैंने तो तुझे पहले ही बोला था। यहाँ आपका अपर हैंड रहेगा हमेशा। देखिए आप 2 बार 3 बार अगर बोलोगे तो आपका जो डोमिनेंस है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जाएगा। वो भले ही उसके बाद 25 पीवी ले, तो कल को अगर पछतावा होगा उसको कि यार मैंने बड़ा प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, मुझे पूरा पैकेज क्यों नहीं मिला, तो आपको वहां पर वो ये नहीं बोलेगा तुम मुझे थोड़ा समझा देते ना, मैं तो नया था। तो ये सेटिस्फेक्शन है आपके लिए, उस चीज को हमको उसको समझाना है, ठीक है। दूसरा, हमारा बेसिक प्लान, हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक मदर प्लान है और हमारा एक रीपर्चेस प्लान है, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस, और उसके बाद, है ना, उसके बाद रीपर्चेस से रिलेटेड हल्का फुल्का उसको रिफ्लेक्शन देने की बात है दोस्तों। हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से डेवलप करने की तैयारी में हमारे सागर सर हैं, ठीक है। तो हमें उतनी ही चीजों को बताना है जितनी चीजें उस ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कर पाए दोस्तों। क्योंकि बहुत डेप्थ में अगर आप जाओगे ना चीजों को लेकर के, तो वहां से आर्ग्यूमेंट ही निकल करके आएंगे, वहां से सॉल्यूशन निकल करके नहीं आएगा दोस्तों। मैंने देखा है लोगों को उसके बाद में अगर आपका मदर प्लान में भी सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस, पेट भराता ही नहीं, उसको लगता है अरे सामने वाला एकदम फुल मोटिवेटेड है, तो वो शुरू करता है पिकअप सेंटर का भी उसको बोनस बताना है, उसको सरप्राइज बोनस भी बताना है, उसको डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट का बोनस भी बताना है। जो व्यक्ति आज आपसे प्रोडक्ट लेने की बात कर रहा है, आप उसको डिस्ट्रिक्ट शॉपी या डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट के बारे में अगर बोनस के बारे में आप बता रहे हो, तो आपको ये लगता है कि वो इसकी डेली कैपिंग, वो इसके बोनस की अमाउंट, इसको देख करके वो पॉजिटिव होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप कुछ भी बोलते रहो, वो आपकी बातों को सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ बैठा रहता है, उसके दिमाग में वो चीजें जाती ही नहीं है। ये चीज आप समझिए क्यों, क्योंकि ये चीजें लोगों के साथ होती हैं, और हमें क्या लगता है कि यार पूरा प्लान उसको बता दिया, उसके बाद भी यार ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, इतना पैसा दिखा दिया इसको, महीने का 9 लाख 19 लाख 29 लाख सारी चीजें मिलाकर के बता दी, पर ये पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा। अरे उसको वो चीजें समझ में ही नहीं आई अभी। भाई पहला उसका क्वालिफिकेशन हो जाए, बोनस आ जाए, पहला उसका अवेयरनेस बोनस स्टार्ट हो जाए, उसके बाद उसका सुपर फैमिली बोनस एक बार उसको आ जाए। अरे उसको आप शेयर, अगर उसको आपको बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा खून जो है ना उसका चस्का लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो एकदम से घूमेगा कि नहीं यार ये चीज मुझे समझ में आ गई है। बाद में फिर उसको हर बोनस बताओ, अरे बनाने के लिए और बताने के लिए और कमाने के लिए ही ये सारी चीजें रखी हैं, लेकिन कब, कितना और किसको, ये चीजें तो हमें समझना पड़ेगी ना। तभी आप इस हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड हमारे जो ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक दिन का हमारा जो कैपिंग है, हमारा एक पीवी जो है वो कितने रुपए के बराबर है, अरे 8.8 के हिसाब से अगर 1000 पीवी का हमारा कैपिंग है, तो कैपिंग भी क्यों, इससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता एक साइकिल में, क्यों, क्योंकि ये चीजें आपको मैं डुप्लीकेशन के टाइम समझाऊंगा कि कंपनी अगर हर व्यक्ति को उसका ये बेनिफिट देगी, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये कंपनी ने यहां पर एक कैपिंग लगाया हुआ है, और आज की डेट में चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगलाइज हो चुकी है गवर्नमेंट के नॉर्म से, तो आप ये सारी चीजों को आराम से लोगों को डिटेल में बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सुपर फैमिली बोनस,
ठीक, इसका मैक्सिमम जो हमारा एक साइकिल का जो भी हमारा कैपिंग होता है मैक्सिमम, मान लीजिए वो आज 682 कि ई बायोटोरियम कंपनी में आप मानो, आप ना मानो, आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, लेकिन इस कंपनी में पहला बंदे का जो एंट्री होती है, आज 26 लाख जो जो इस ई बायोटोरियम में आए हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं दोस्तों। उनकी पहली एंट्री प्रोडक्ट से ही हुई है, और यह वो प्रोडक्ट है जो आपका उस घर में एंट्री कराता है और आपको उस घर से वो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है जिसके लिए आप यहां पर काम कर रहे हो दोस्तों। तो प्रोडक्ट को हमेशा रिलेट करते जाओ, हमेशा कोरिलेट करते जाओ आपके प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप करके देखो, टेस्टोमोनियल के रूप में ही करके देखो, आपका रिजल्ट बढ़ेगा। हम प्रॉफिट प्लान में इतना डेप्थ में चले जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम वो मैग्नेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो लोगों को शुगर में, पैरालिसिस में, बीपी में इतने रिमार्केबल रिजल्ट दे रहा है, जो हम प्रोडक्ट के टेस्टोमोनियल सेशन में जो हम लोग लोगों को बुला करके बताते हैं, उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एकदम इजी हो जाएगा अगर आप उसको नहीं भूलोगे तो, कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके कारण ये कंपनी आपको ये सुपर फैमिली बोनस देने की बात कर रही है। उसके बाद आप ये बात कर सकते हो कि हमारी कंपनी जो है वो रीपर्चेस प्लान में भी आई है। क्यों रीपर्चेस प्लान में आई हुई है? ठीक है, अब रीपर्चेस प्लान को भी आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। भाई आज हमारे साथ 25 लाख से ज्यादा लोगों का अगर नेटवर्क हो गया है, तो कंपनी के डायरेक्टर का ये बोलना है कि उनकी जो बेसिक नीड की चीजें हैं क्यों ना वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से लोगों को दिलाई जाए। उससे होगा क्या, लोगों को मार्केट के बदले हमारे प्लेटफॉर्म से वो चीजें मिलेंगी। और जब वो लोग, आज अगर एक व्यक्ति 10 15 20 हजार रुपए का सामान मार्केट में बाहर से खरीदता है, तो डायरेक्टर का सोचना है कि क्यों ना वो सामान हमारे प्लेटफॉर्म से परचेस करे, उसको वो सामान मिल जाएगा, प्लस माइनस 10 15% रुपीज का इंक्रीज या डिक्रीज मान लीजिए आप कॉस्ट में। ठीक है, और उसके बाद जब उस बंदे के नीचे के लोग भी अगर मान लीजिए यही डुप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हर बंदे को अपनी डेली नीड की चीज तो कहीं ना कहीं से खरीदना है, तो यहां से भी कंपनी आपको एक इनकम जनरेट करके देगी, जिसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। या अगर कोई प्योर इस इंडस्ट्री का बंदा है डायरेक्ट सेलिंग का, तो आप उसको वो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो दोस्तों। लेकिन रीपर्चेस को हाइप कैसे देना है, उसके सामने कैसे बताना है, ये चीज डिपेंड करती है उस बंदे का हमारे रीपर्चेस प्लान को पॉजिटिव और सस्पेक्शन के साथ देखने के एंगल के ऊपर दोस्तों। ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। बिल्कुल रिफ्लेक्शन देकर के क्लोज कर दीजिए, बहुत डेप्थ में मत जाइए दोस्तों। उसको बताने के लिए हमारी कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टेस्टोमोनियल रिलेटेड, टेस्टोमोनियल रिलेटेड हमारे पास जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हमारे और आपके पास में बहुत सारे, पहला तो जो प्रोडक्ट सेशन हमारा होता है टेस्टोमोनियल का वो, ठीक है। दूसरा, कुछ वीडियोस हमारे पास में होना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को आपकी टीम में फायदा हुआ है उनका 20 25 30 मिनट का आप वीडियोस बना करके आप रखो, आप लोगों को बता सकते हो। ठीक है, तो इससे आप इस प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अगर मान लीजिए आता है पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सन टू पर्सन अगर मान लीजिए आता है। दूसरा, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ फॉरेन टूर भी है ना। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एक चार्म बोल सकते हैं, फॉरेन टूर। तो हमारा जो रीपर्चेस प्लान आया है उसमें कंपनी ने फॉरेन टूर के साथ में हमारे रीपर्चेस प्लान को कंपनी ने स्टार्ट किया है। ठीक, ये चीजें आप उसको बताओगे, और उसमें अगर आप उसको बोलोगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारे कंपनी के प्लान के सेटिंग्स हैं, कंपनी के प्लान की बहुत सारी प्रोविजंस है, वो हम लोग आराम से देख सकते हैं। इतनी चीजों को बताओगे तो उसको क्या दे दिया आपने, मदर प्लान, सुपर फैमिली बोनस, जो इंडस्ट्री में कहीं नहीं है कि यार 12 घंटे में 2 टीम मेरी कोई भी करे मुझे ही आता है। ठीक है, इतनी चीजें उसको देने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर फॉरेन टूर भी है, यहाँ पर रिपर्चेस भी है। और जब भी प्लान समझाने जाएं, तो अगर विवेक नायक को प्लान समझा रहे हैं तो मैं आपको बोल दूं, ऑलवेज टेक केयर कि कभी भी विवेक नायक को ज्वाइनिंग करता हुआ मत बताओ
कि आज मान लीजिए आप विवेक नायक को प्लान समझाने गए और आपने बोला कि विवेक जी मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अब मैंने आपको ज्वाइन कराया, मैंने दूसरे बंदे को ज्वाइन कराया, राकेश को ज्वाइन कराया, तो मेरा ये 150 पीवी हो गया, मुझे बोनस मिलेगा। अब विवेक जी आपने अपने दोस्त को ज्वाइन कराया, उस दोस्त से आपको जो है वो 50 पीवी का आपका जो क्वालिफिकेशन पूरा होगा, और मुझे यहां से और आपके राकेश दोस्त के नीचे से अगर मान लीजिए 12 घंटे में हो गया, तो मुझे 6,000, 6,500, 6,820 एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो मुझे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। अब विवेक का दिमाग वहां नहीं चल रहा, विवेक का दिमाग क्या चल रहा है, अच्छा मैं काम करूंगा, ये बंदा बैठे बैठे कमाएगा। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। तो आपको क्या करना है, आपको विवेक को बना देना है सीनियर और आपको बन जाना है जूनियर। कि विवेक जी मान लीजिए आपने ई बायोटोरियम को प्रोडक्ट को समझा, ज्वाइन किया, आपने मुझे ज्वाइन कराया, अब माइंडसेट दूसरा हो जाएगा, वाह यार ये काम करेगा, मुझे बैठे बैठे आएगा। जबकि ई बायोटोरियम कंपनी में वो कितने भी जन्म ले ले, वो आपका सीनियर नहीं बन सकता, ये आप जानते हैं। पर ये माइंड गेम होता है कि आपको सामने वाले की टीम में अपने आप को बताना है, तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं जो पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन मतलब ये इंडस्ट्री है लोगों की, इसमें आपको काम करना होता है लोगों से। तो लोग अपने अपने हिसाब से जो प्रश्न हमारे सामने लेकर के आते हैं, उन चीजों का पहला नेटवर्क बनाना होगा, चेन सिस्टम है, ये सारी चीजों को लेकर के लोग बात करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो इस इंडस्ट्री के ऊपर हमारा जो नॉलेज है प्लान को लेकर के, लीगल गवर्नमेंट ने किया उसको लेकर के, तो ये सारी चीजें हमें मालूम है ना। क्योंकि जो बंदा ये बोलता है ना चेन बनाना होगा, चेन सिस्टम में नेटवर्क करे, वो खुद भी एक चेन सिस्टम से जन्म लेकर के आया है। ठीक है ना, वो अपने पिताजी से, उसके पिताजी, उसके पिताजी से, उनके पिताजी, उनके पिताजी से, ये चेन सिस्टम ही है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर बात करेगा, तो हमें उसको सारी चीजें बताना है कि जीवन में हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही चलिए सर। आज आपका बच्चा बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, तो अगर मान लीजिए 4 साल की उम्र में वो इंटेलिजेंट है, तो उसको सीधा जो है वो गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट उसको आगे परमिशन नहीं दे देगा। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, वो कितना इंटेलिजेंट हो या कितना ही वो वीक हो। ठीक, तो ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। इज दिस लीगल, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पर्सन टू पर्सन उसका भाई उसका दिमाग है, उसका क्वेश्चन है, तो आप उसको बता सकते हो कि बिल्कुल। कंज्यूमर की डेफिनेशन, डायरेक्ट सेलिंग, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंज्यूमर रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोला जाता है, उसमें इसको शामिल कर लिया है, तो ये बहुत जल्दी प्योरली लीगल हो जाएगा। इसको डेफिनेशन को शामिल करना ही डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन देना है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट में बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पॉलिसीज बन चुकी हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, रूल्स नोटिफाई करना चालू कर दिए हैं। तो ये चीज को आपको मालूम होना चाहिए, इतना ही, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, इसमें रिक्वायरमेंट है, इज दिस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई एंड, तो आप उसको बता दो कि सर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार को हेल्थी सेफ्टी देने के लिए एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो। आपके घर में जितनी भी चीजें, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जितनी भी चीजें आपके घर में, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने अपने घर में चीजों को ईज करने के लिए चीजों को लिया है। तो ऐसे ये प्रोडक्ट आपके घर में एक डॉक्टर बन के 24/7 आपकी पूरी फैमिली को ये टेकिंग केयर करने के लिए आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ये तो आप अपने परिवार के लिए एक प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है। उसके बाद में पिरामिड स्कीम की बात, ये भी क्वेश्चन, वैसे अब चीजें अलग होती जा रही, बदलती जा रही हैं, लेकिन वो अगर बात आती है तो यहाँ पर हम कोई इन्वेस्टमेंट, प्योरली मनी सर्कुलेशन, इसका कोई काम नहीं कर रहे, हम प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, इसलिए ये वो पिरामिड स्कीम भी नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में बात आती है क्या इसमें हमको क्वालिफिकेशन चाहिए, हमको स्किल चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, ये सब चीजें होना जरूरी है, तो आप उसको बिल्कुल बता सकते हो कि आपको इसमें क्वालिफिकेशन स्किल कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंदर वो दिन भर जो हम व्हाट्सएप पे इधर से उधर मैसेजेस करते हैं, उसकी एक आदत आपके पास होना चाहिए कि हमारा मीटिंग का लिंक आए या मेरी मीटिंग का लिंक आए, तो आप उसको अपने थंब को तकलीफ देकर के फॉरवर्ड मैसेज अपने लोगों तक पहुंचा सको। इतनी क्वालिफिकेशन हमको यहाँ पर चाहिए बेसिक लेवल के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में कोई कंपल्शन, कोई टारगेट तो यहाँ पर नहीं है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर कोई कंपल्शन, कोई टारगेट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर सुपर फैमिली बोनस को आप टारगेट के रूप में लोगों को बताते हो, तो आप उसको चेंज करो और आप टारगेट के बदले टास्क बोलना चालू करो। आप ये बताओ कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, लेकिन कंपनी यहाँ पर हमको एक टास्क देती है, वो टास्क ये है कि अगर आप 12 घंटे में ये दो चीजें आपके साथ हो जाती हैं या आप करवा लेते हो, तो आपको इतने गुना ज्यादा, इतने टाइम ज्यादा आपको यहाँ पर वो सुपर फैमिली बोनस मिलता है। जब आप टास्क बोलोगे ना, तो व्यक्ति उसको पॉजिटिव वे में लेगा।
टारगेट बोलोगे तो उसको बर्डन लगेगा। तो ये चीज आप वहां पर चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर पैसा नहीं है तभी तो ये काम करना है, अगर पैसा होता तो ये काम करने की जरूरत होने ही नहीं थी। तो ऐसे लोगों के बीच में आप ये बात कर सकते हो कि भाई तू आज एक प्रोडक्ट ले रहा है ना फैमिली को हेल्दी सेफ्टी देने के लिए, मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना अपना सबसे पहले जो है वो अपना टारगेट बनाएंगे, अपन अपना एम्बिशन बनाएंगे, और अपना पहला डेस्टिनेशन ही वो होगा कि तेरा जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तूने जो यहाँ पर कॉस्टिंग दिया है वो तेरा पूरा हो पाए। इस प्रकार से चीजें हैं। मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो वो भी चीजें आ जाएगी कि अगर टाइम नहीं है मतलब टाइम फ्रीडम चाहिए ना, कि जब काम करना हो, जितना काम करना हो, जैसे काम करना हो। तो आज इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम भी हमारे पास आ सकती है। इससे रिलेटेड हमारे सक्सेसफुल लीडर के वीडियोस हमारे पास हो, उनकी लाइफ स्टाइल की कुछ पिक्चर्स हमारे पास में हो, उनकी रील्स हमारे पास में हो। और मैं तो सभी अचीवर को बोलूंगा कि आपको छोटी छोटी सी रील्स बना के सोशल मीडिया में अपनी टीम में देना चाहिए कि हाय दिस इज विवेक नायक, मैं ई बायोटोरी में इतने साल से हूँ और ये मेरी लाइफ में चेंजेस आया हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। तो ये चीजें जब सर्कुलेट होंगी तो ई बायोटोरियम का एक पॉजिटिव माहौल आपकी टीम में, हिंदुस्तान में, और जहां जहां पहुंचाना चाहते हो वहां वहां बनेगा। इस चीज को भी आप अपने साथ में शामिल कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में बहुत बड़ी बात जो एक लाइटर मोड पे मैं आपको मीटिंग खत्म करने से पहले अगर बोलूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए हमारे सामने, वो ये बोले कि यार मेरे पास तो रुपया है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, ठीक है ना, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। या अगर आप सोचो कि ये आए तो मजा आए, दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि लाइटर मोड पे अगर यही क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्या कि वो व्यक्ति सब कुछ चीजों से पूरा है ना। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं ना जो ना प्रोडक्ट से मोटिवेट हो रहे हैं, ना पैसे से हो रहे हैं, ना प्लान से हो रहे हैं, ना इंजॉयमेंट से हो रहे हैं, किसी चीज से मोटिवेट हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है। वहां पर हमें भी लगता है ना कि यार यहाँ सरेंडर करके ही निकलना ज्यादा अच्छा है क्या, ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंडली मोड में आपसे बातें करे तो आप भी उसको बोल सकते हो एकदम बहुत अच्छे से शशि कपूर की तरह कि यार तेरे पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास में डीप स्लीप है। मेरे पास में ई बायोटोरियम का मैट्रेस है जहां पर सोने के बाद 5 से 6 घंटे ऐसा लगता है कि माँ की गोद में सोया जा रहा है। जो डीप स्लीप माँ की गोद में आती है वो ई बायोटोरियम के मैट्रेस में मुझे आती है। और अगर तुझे विश्वास नहीं हो तो वही बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब लेकर के तू मेरे मैट्रेस के ऊपर सो, तुझे अपने आप डिफरेंस फील आ जाएगा। ठीक है। ये लाइटर मोड पे है। मैंने आपको पहले ही बताया फायर, शुगर, आइस कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको मालूम है। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ऑल यू नीड है ना, या ऑल वी नीड टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन, हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे आपके ऑब्जेक्शन के तरीके जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, सामने वाले के परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है। आपकी मैच्योरिटी, आपका पैशंस, क्योंकि मैं बता दूं वन ऑफ आवर एसोसिएट उसने 6 महीने एक चीज के ऊपर पूरा का पूरा पैशंस रखा, एक बंदे को मोटिवेट किया, उसको सब कुछ बताया, उसकी बीमारी हमारे मैट्रेस से ठीक हो सकती थी वो सब भी समझाया, लेकिन वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को इस चीज को समझने में साल भर लगा दोस्तों, साल भर। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति ये समझा, मेडिसिन से एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के जिस दिन वो व्यक्ति ये समझा ना दोस्तों, उसने आने वाले 2-3 महीने के अंदर 60 सेल उस बंदे को दिए दोस्तों। और वो 60 सेल देने के बाद उस बंदे ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया ना यूपी में, तो एक स्टेट से उस बंदे ने 6 महीने के अंदर 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमाई दोस्तों। अब वो साल भर का पेशेंस महीने का 50,000 रुपए के रूप में अगर उसको वापस आया, तो आप सोच सकते हो कि उस बंदे के पेशेंस जो है उसने कितना बड़ा काम उसके लिए किया। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर लिखा है रिस्क और रीच, इसको कैसे आपको चेंज करना है ये आपके हाथ में है। सारी चीजें आपके हैंड में ही है, क्योंकि सारी चीजें बताने के बाद, सारे हथियार देने के बाद जब आप फील्ड में जाओगे, ठीक है, जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको ही सारी चीजों का सामना करना है। और दोस्तों